लगातार बढ़ रही गर्मी में राहगीरों को अधिकांशतः स्वच्छ और शीतल जल की आवश्यकता होती है। कई बार शरीर में जल के अभाव के कारण डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं अशुद्ध जल पीने से शरीर में बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। इन सभी कारणों को देखते हुए सनशाइन क्लब झांसी के तत्वाधान में डॉक्टर कृष्ण मोहन अग्रवाल की अध्यक्षता, संस्थापक अशोक अग्रवाल काका के सानिध्य, समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी के मुख्य अतिथि व पूर्व अध्यक्ष विशाल गुप्ता के संयोजन में आज सनशाइन क्लब के द्वारा द्वितीय प्याऊ का शुभारंभ कन्या मंडल के स्वास्थ्य वाचन के साथ शीतल जल के मटकों का पूजन कर हुआ। समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी द्वारा कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों व अन्य आगंतुकों को मतदान के लिए भी जागरूक किया गया। डॉक्टर संदीप ने कहा कि सशक्त और स्थायी सरकार बनाने के लिए हमें अपने मत का प्रयोग करना आवश्यक है। ये अधिकार के साथ हमारा कर्तव्य भी है। इस अवसर पर उपाध्यक्ष विनोद अग्रवाल, अजय अग्रवाल, कार्ड पैलेस अखिलेश बिलगैया, अजय राय, गोपाल साहू, शिव कुमार सरावगी, अशोक लोहिया, अजीत राय, अध्यक्ष क्षत्रिय कलचुरी कलवार महासंघ, विकास नगरिया सभासद संजीव गुप्ता, सभासद वार्ड नंबर 59 दीपक नामदेव, परी पटेल, काजल कुशवाहा आदि उपस्थित रहे। अंत में सभी के प्रति आभार संयोजक विशाल गुप्ता ने व्यक्त किया। संदीप जी आज क्या कार्यक्रम किया? जिस तरह से पूरा बुंदेलखंड इस बात से अवगत है कि जनहित से जुड़ा हुआ कोई भी कार्यक्रम, चाहे वो समाज को नया आयाम देने की बात हो या समाज को चुनाव में वोट डालने के लिए प्रेरित करना हो या गर्मी आ गई है उसके लिए प्याऊ की व्यवस्था हो, इन सब कार्यों में आपने देखा होगा कि हमारे लाड महाकालेश्वर के विशाल भैया, हमारे काका जी, हमारे बड़े गांव दरबज्जे बाहर के सभासद, हमारे छोटे भाई विकास अपने गुप्ता जी और बाकी हमारी सनशाइन टीम की पूरी टीम, राय साहब, हमारे सारे लोग जब भी याद करो तब भी अच्छे काम के लिए सारा तन मन धन से एक दूसरे का साथ देने के लिए हमेशा खड़े। यही आशा झांसी के लोगों से भी हम करना चाहते हैं कि जो अभी हम लोगों ने कसम खाई है कि हम लोग सबसे पहले वोट डालेंगे, उसके बाद जलपान करेंगे, तो यह आपका एक अधिकार भी है। इस बात का आप ध्यान रखें कि वोट डालना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग यह सोचें कि हमारी क्या ज़रूरत है, इतने लोग तो जा रहे हैं, तो इससे समाज आगे नहीं जाती है, ना एक अच्छी सरकार को हम लोग अपने सामने ला पाते हैं। जो भी आपको लगे कि वास्तविकता में जनहित में यह सरकार सबसे अच्छी है, उसके लिए वोट करने के लिए अवश्य जाएँ, उसके बाद ही जलपान खाना खाएँ। और जिस तरह से आज प्याऊ का उद्घाटन हम लोगों ने यहाँ बड़े गाँव दरवाजे में किया, इस तरह से कई जगह पे हम लोग सारे लोग मिलके कई प्याऊ को जनहित में लगाने का दृढ़ संकल्प लेकर आज सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और पूरे समस्त झांसी वासियों से यही आशा करते हैं कि हर जगह हम लोग नहीं पहुँच पाते, हर जगह आपके माननीय लोग नहीं पहुँच पाते। हमें किसी का चेहरा नहीं देखना है, आपको एकजुट होकर अपनी खुद की टीम बनाकर एक नेतृत्व कर जनहित के हर उस कार्य में आगे बढ़ना है जिससे समाज का हित हो और आने वाले बच्चों को यह प्रेरणा मिले कि वास्तविकता में किसी का भी हित करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आपने देखा होगा कि मैं संघर्ष सेवा समिति अध्यक्ष डॉक्टर संदीप सरावगी सुबह से लेकर शाम तक पूरा एक ही काम में लगे रहते हैं, किसी तरह जनता का हित हो, और उस काम में प्रेरणा स्रोत है हमारे ये बड़े लोग, हमारी टीम, हमारे छोटे भाई, हमारे परिवार के लोग, हमारे काका जी, हमारे विशाल भैया, कि अगर एक बार भी याद करो तो हाल के हाल सब लोग इकट्ठे हो जाते। इसी तरह आप भी अपने यहाँ छोटी छोटी इकाइयों को जन्म देते हुए इस बात का संकल्प लें कि हमें आगे बढ़ना है और जनहित में जितना काम हो सके, जरूरी नहीं है, आप प्रेशराइज नहीं है कि कितना काम करना है, लेकिन कम से कम एक काम तो दिन में आप कर ही सकते हैं। यही निवेदन मैं समस्त झांसी वासियों से करना चाहता हूं और दोबारा याद दिलाना चाहता हूं कि सबसे पहले वोट देना है। इसके लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। हम लोगों ने कसम खाई है लाड महाकालेश्वर स्कूल में कि जिस तरह से हम लोगों ने अपना वचन दिया है, कसम का, इसीलिए आप लोग भी अपनी कॉलोनियों में, अपने मोहल्ले के लोगों में सब लोगों को इकट्ठा करें और उनको यह कसम दिलाएं कि सबसे पहले वोट डालना है, खुद को डालना है और पड़ोसियों को सबको जागरूक करना है। जितने लोगों को आप जागरूक कर सके उतने लोगों को जागरूक करके वोट डालें और जितना हो सके समाज का हित का काम करें। यही कहना